अभी जो कुछ हमने पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशन में, यूनिट्स का हमने सारा प्रोसेस समझा अच्छे से, डायमेंशन भी समझा, डायमेंशन में कुछ सवाल मैंने दिए आपको, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, क्वेश्चंस दिए थे। और डायमेंशन के बाद जो कुछ मेजरमेंट की चीजें हैं, मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करने के बाद मैं चाहूंगा इनके पीवाईक्यूज कराकर आपको इस चैप्टर को वाइंड अप करूं। लेकिन इस चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैं आपको यूज करता दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें यूनिट्स होते हैं, यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी का होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो पूरे फिजिक्स में मिलेगी आपको, आप फिजिक्स में पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस वहां पर भी कराते रहेंगे आपको, इसका मजा दिलाते रहेंगे कैसे मेजरमेंट तो है, कैसे डायमेंशंस में आप हर चैप्टर में कुछ ना कुछ यूनिट्स उठाकर उनके डायमेंशन आप डिराइव करो करो कर कर देखो, ठीक है? ताकि आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे। और जरूर करूंगा मैं इसको कि जब सारा सिलेबस पूरा कर दूंगा फिजिक्स का, तो इस चैप्टर का एक कंप्लीट लेक्चर ऐसा दूंगा मैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। क्योंकि सारी फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको पूरी फिजिक्स समझ में आ जाएगी, उस फिजिक्स के बाद किस तरह से वो डायमेंशंस, हर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे ड्राइव करना है, उसके उसकी न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है, सारा का सारा आपके सामने आता रहेगा वो। वो सारा एक बार में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप लोग को सारा फील एक बार लास्ट में आएगा। शुरुआत इससे होगी और एंड भी इसका एक बार जरूर करेंगे हम। तो अब हम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करेंगे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या चीज है? वर्नियर कैलिपर के बारे में आप ये समझो कि कब जब मेजरमेंट होते थे, जब जब मेजरमेंट आप करते हो, आप स्केल से मेजर करते हो या किसी चीज से मेजर करते हो, तो क्या करते हो आप? सपोज किसी लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, सपोज किसी लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं, ये एक लेंथ दे रखी है, टॉपिक का नाम मैं लिखता हूं, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। बोर्ड पे उल्टा दिख रहा है क्या? सीधा ही है, वर्नियर कैलिपर। ओके, सपोज ये लाइन है कोई, हम वर्नियर कैलिपर डिस्कस कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर में हम मेजरमेंट से पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी मेजरमेंट आप करते हो, ए बी जो मेजरमेंट है, ए बी लाइन है, इसकी मेजरमेंट आपने की। सपोज कोई स्केल आपके पास है, सर स्केल तो हमारे पास होता नहीं, हम तो भाई बहन का मांग लेते हैं, दोस्त से मांग लेते हैं, ठीक है, आदत में है स्केल ना रखने की। लेकिन किसी का भी स्केल है, आपने स्केल से मेजर किया, सर आप अच्छा नहीं बना रहे। अरे बेटा अच्छा कौन सा, मैं ड्राइंग आर्टिस्ट हूँ, कौन सा ड्राइंग टीचर हूँ, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा भी है कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये आपका जीरो है, यहाँ पे जीरो है। एक किस तरह से मार्किंग होती है, छी गंदा हो रहा है, इस तरह से मार्किंग हो रही है, 4 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 1 सेंटीमीटर आपका स्केल है, यहाँ हो गया 2 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा स्केल के अंदर कैसे दे रखा होता है, जीरो से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाली लाइन जीरो है, ये जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से वन तक 1 सेंटीमीटर, फिर वन से टू तक 2 सेंटीमीटर। आप इस लाइन को मेजर कर रहे हो, ये लाइन आपकी ए बी लाइन है, ए बी लाइन आपने मेजर किया, आपने क्या देखा, ए बी लाइन यहाँ पर आ रहा है। ए बी लाइन कहाँ पर आया? ए बी लाइन बेटा यहाँ से और यहाँ से बीच में आया, इसके इसके बीच में आया, इसके और इसके बीच में आपको ए बी लाइन मिल रहा है। यहाँ जो बीच में लाइन आया, तो आप क्या कहोगे, सर इसकी लेंथ कुछ 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर से पहले 1.9 समथिंग है, 1 पॉइंट आपने कहा सर 4 है, किसी ने कहा नहीं सर 4 नहीं, 5 लग रहा है, 5। ये आपने कहा 5, मैंने कहा नहीं 4 है। तो ये जो सेकंड प्लेस का जो मेजरमेंट है ना बेटा, सेकंड प्लेस का मेजरमेंट, ये सेकंड प्लेस का मेजरमेंट इसमें नहीं मिल पाया, सेकंड प्लेस का मेजरमेंट नहीं मिल पाया। तो सेकंड प्लेस का मेजरमेंट कैसे?
सेकंड प्लेस का मेजरमेंट करने में क्या क्या चीज जरूरी होती है, उसमें एक यूज है इसका, वर्नियर कैलिपर उसमें ही यूजफुल है कि जब कोई आप मेजरमेंट कर रहे हो, पूरी मेजरमेंट करने में आपको सेकंड प्लेस तक अगर आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, वन प्लेस तक तो आ गया, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई है, तो उस जगह पर कैसे मेजरमेंट करें, तो वहां पे ये वर्नियर कैलिपर, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे काम चला। वर्नियर कैलिपर, एक साइंटिस्ट थे पियरी वर्नी, पियरी कैलिपर, उनका ये इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वजह से हम लोग सेकंड प्लेस तक मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जनरली मेजरमेंट के लिए हमने क्या यूज किया है, एक स्केल यूज किया है, लेकिन इसमें हमें मिनिमम छोटी प्लेस तक, सेकंड प्लेस तक हमें मेजरमेंट नहीं मिल पाया। सेकंड प्लेस तक मेजरमेंट ना मिल पाने की वजह से हमें यह आज पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, वरना तो इसी स्केल से हम मेजरमेंट कर रहे थे। इस स्केल से मेजरमेंट में अब हम ये देखें। अच्छा एक चीज बताओ, इस स्केल का सबसे छोटा काउंट क्या है? सबसे छोटा काउंट, इस स्केल का सबसे छोटा काउंट क्या 1 सेंटीमीटर है? नहीं, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट इसका सबसे छोटा काउंट है, ये वाला देखो, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ सबसे छोटा वाला काउंट है, सबसे छोटा वाला 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर जहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा कम हो गया, एक कम कर दिया, चलो यहाँ 10 हो गए। तो 10 में ये पूरे 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ये सबसे छोटा इसका मेजरमेंट है। सबसे छोटा मेजरमेंट इसका क्या है? 1 सेंटीमीटर को सबसे छोटा, सब 1 सेंटीमीटर से को 10 से डिवाइड किया तो सबसे छोटा मेजरमेंट मिला। ये क्या है, यहां से क्या मिला? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। क्या मिल रहा है इससे? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। क्या मिला इससे? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। इस स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को, जो कि इस स्केल से किया जा सकता है, इस स्केल से सबसे छोटा मेजरमेंट कितना किया जा सकता है? यहां से आप कैलकुलेट करो, 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा, 0.01 सेंटीमीटर, या फिर कहो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ये सबसे छोटा मेजरमेंट इसका है। इस सबसे छोटे मेजरमेंट को इस सबसे छोटे मेजरमेंट को इस सबसे छोटे मेजरमेंट को बेटा लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट, शॉर्ट में आप बोलो एलसी। क्या बोलोगे? एलसी। मैं पूरी क्लास में, जो भी क्लास आपकी ले रहा हूं, इस क्लास में या आगे भी लीस्ट काउंट को एलसी ही यूज करूंगा। एलसी एलसी एलसी। एलसी मींस लीस्ट काउंट फॉर एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा काउंट क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। उसको हम शॉर्ट में एलसी बोलेंगे। वो कैसे पता चलेगा? सबसे छोटी वाली जो डिवीजन दे रखी है, सबसे छोटा वाला जो डिवीजन है, उसको सबसे स्मॉलेस्ट, उसकी मेजरमेंट होती है वो, उसको उसी को सबसे छोटा उसका मेजरमेंट कहलाता है, उसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे हमें सबसे सबसे छोटा डिवाइस क्या कहलाता है, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। अच्छा, इस स्केल के अंदर हमें परेशानी क्या आई? इस स्केल के अंदर हमें परेशानी आई कि इट कैन नॉट गिव इट कैन नॉट गिव प्रेसिजन इट कैन नॉट गिव प्रेसिजन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। इस स्केल के मेजरमेंट में, जो आपके पास जनरली मेजरमेंट, क्योंकि हम लोग किससे मेजर करते थे? इस स्केल से। ये स्केल छोटा वाला हो आपके ज्योमेट्री बॉक्स का, या फिर बड़ा वाला स्केल हो, उस मेजरिंग स्केल से आप ये सारी मेजरमेंट करने में क्या कर पा रहे थे? आप डेसिमल की सिर्फ एक प्लेस तक ही मेजर कर पा रहे थे। डेसिमल की सेकंड प्लेस तक का आपको मेजरमेंट नहीं मिल रहा था। आप अंदाजे से, तुक्के से इसको आप बता रहे थे कि हाँ ये इतना होगा। ठीक है, तो अंदाजे से नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये स्केल, ये आपका स्केल जो है, ये स्केल आपका
कैपेबल नहीं था ये स्केल, किसने कैपेबल नहीं था, क्योंकि ये नहीं दे पा रहा था डेसिमल की सेकंड प्लेस तक की वैल्यू, नहीं दे पा रहा था डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक वैल्यू नहीं बता पा रहा था, इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू इससे नहीं मिल पा रही थी। तो इस स्केल में क्या हुआ, इससे हमें काम नहीं बना। इसीलिए इस स्केल के आगे फिर ये काम किससे बना, ये काम बना वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से ये काम किससे बना, वर्नियर कैलिपर से। एक साइंटिस्ट है पियरे वर्नी, एक साइंटिस्ट है पियरे वर्नियर, पियरे वर्नियर 1931 में, 1931 में, सॉरी 1631 में, एक साइंटिस्ट है पियरे वर्नियर, पियरे वर्नियर 1631 में इन्होंने इन्होंने ये एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, इसको बनाया 1631 में, आज से लगभग 400 साल पहले ये डिवाइस बनाया। इस डिवाइस में इन्होंने क्या क्या जरूरत पड़ी इस डिवाइस को बनाने की, इस डिवाइस की जरूरत पड़ी कि सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक मेजरमेंट कर सकते हैं। किस प्लेस तक, डेसिमल की सेकंड प्लेस तक। एक सवाल आया भी है, जेई मेंस में पूछा जा चुका है पहले, जेई में सवाल पूछा जा चुका है कि किस डिवाइस से डेसिमल की सेकंड प्लेस तक आप मेजर कर सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर उसका सही आंसर है। तो वर्नियर कैलिपर का यूज क्या है, डेसिमल की सेकंड प्लेस तक, डेसिमल की थर्ड फोर्थ आगे भी मेजरमेंट में इसमें आसानी इसने की है। तो वर्नियर कैलिपर का यूज क्या है, जो यूज इस स्केल से नहीं हो सका वो वर्नियर कैलिपर से यूज हो रहा है। तो इसको हम हटा रहे हैं। इन 1631 पियरे वर्नियर डिस्क्राइब्स व्हाट, वर्नियर कैलिपर, क्या डिस्क्राइब किया, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज क्या था, क्या क्या यूज हो सकते हैं वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर कैलिपर से आप मेजर कर सकते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ स्मॉल, कैसे लेंथ ब्रेथ हाइट किसका, छोटे, क्योंकि नॉर्मल स्केल जो मेजर कर पा रहा था उससे भी आगे की छोटी वैल्यूज बताने में इसका काम चलता था। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, रेगुलर बोले तो नॉर्मल आपका जो रेगुलर साइज के क्यूब्स क्यूबॉइड्स वगैरह जिस होते हैं उनके लिए। इसका एक यूज ये था। सेकंड यूज ये मेजर ही है, सेकंड यूज क्या है, आप मेजर कर सकते हैं डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर जान दो, कोई बॉल है, बॉल का डायमीटर, उसको मेजर कैसे करते हैं, डायमीटर ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स।
डायमीटर अगर मेजर हो रहा है तो बेटा डायमीटर का हाफ आप उसी से हाफ करके रेडियस भी निकाल सकते हो। डायमीटर या रेडियस भी ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का आप डायमीटर आप निकाल सकते हो। तीसरा क्या मेजर कर सकते हो? डेप्थ ऑफ बीकर, डेप्थ ऑफ बीकर, ग्लास ट्यूब, होल, ये सब डेप्थ आप मेजर कर सकते हो बीकर से, ग्लास से, होल से, इन सब इस तरह की चीजों के डेप्थ भी आप मेजर कर सकते हो इससे। आप इससे और क्या मेजर कर सकते हो? इंटरनल डायमीटर, अंदर का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। ये सारा मेजरमेंट कर सकते हो आप बेटा, लेंथ का, ब्रेथ का, हाइट का, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में, डायमीटर या रेडियस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, डेप्थ ऑफ बीकर, कोई बीकर है, आपने लैब में देखा होगा बीकर होते हैं ग्लास के, ग्लास के ट्यूब्स होते हैं, होल्स होता है, होल की डेप्थ मेजर करनी है, वो मेजरमेंट हो। इंटरनल डायमीटर, किसी डिवाइस का अंदर का डायमीटर क्या है, वो इंटरनल डायमीटर। ये सब मेजरमेंट आप किससे कर सकते हो बेटा? वर्नियर कैलिपर से। किससे मेजरमेंट कर सकते हो? वर्नियर कैलिपर से। लेकिन आपको यहाँ बेटा ये दो ही मेजरमेंट करने हैं, इन्हीं के न्यूमेरिकल्स, इन्हीं के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके लिए ये मोर देन, ये सिलेबस के मोर देन एनफ है कि आप इतना ही सिलेबस के लिए आप इतना कर लो। ओके, ठीक है, इसे हटा दें। ओके, जी। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ी है डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ये सारे मेजरमेंट्स करने में? किसकी जरूरत पड़ी हमें? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर होता कैसा है ये देख लें। वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह से होता है कि ऊपर है उसके एक मेन स्केल होती है। क्या होती है उसकी? एक मेन स्केल। ये मेन स्केल है, इसके डिविजन्स ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 विजिबल है। 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। 1, 2, 3, 6। ये मेन स्केल के जो डिवीजन, ये लेंथ है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जनरली जनरली सेंटीमीटर में होती है। जनरली इन सेंटीमीटर, जनरली इन सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट में एमएस बोलते हैं, मेन स्केल। एक ये मेन स्केल होता है, ये डिवीजन के, ये लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है। एक नीचे से इसका एक छोटा सा, ये वैसे लंबा होता है, मैंने आपको बहुत लंबा बना के नहीं दिखाया। ये सेंटीमीटर के डिवीजन इसमें दे रखे हैं।
ये मेन स्केल है। और नीचे छोटा सा इसमें वर्नियर स्केल होता है। क्या छोटा सा क्या होता है? वर्नियर स्केल। जीरो तो इसका कोइंसाइड करता है, या जीरो होगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वर्नियर स्केल के डिविजन हैं। जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके ये 10 डिवीजन और इसके 10 डिवीजन। इसके 10 डिवीजन जनरली, जो नीचे वाला स्केल है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है जनरली मेन स्केल से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं मेन स्केल से? मेन स्केल से वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे होते हैं जनरली। ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वीएस इज स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जनरली क्या होता है? वर्नियर स्केल के डिवीजन जनरली मेन स्केल से छोटे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें छोटा डिवीजन किसका है? मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का? आपको लग रहा होगा कि मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा है। सबसे छोटा डिवीजन जैसे स्केल में हमने बताया था, स्केल में सबसे छोटा डिवीजन क्या था? स्केल में सबसे छोटा डिवीजन क्या निकला था? वो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। देखो अभी नॉर्मल स्केल का जब मैंने पढ़ाया, तो स्केल में सबसे छोटा डिवीजन क्या था? 1/10 सेंटीमीटर। जैसे कि 1/10 सेंटीमीटर क्या आया था? वो 0.01 सेंटीमीटर आया था। ऐसे इस स्केल के अंदर आप ये बताओ, सबसे छोटा डिवीजन किसका है? जरा मैं थोड़ा सा इसको माइन्यूट लेवल पे मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का एक डिवीजन है। ये सपोज करिए जीरो है, और ये पहला वाला कट है, ये इसको थोड़ा बड़ा किया, ये मेन स्केल का है। ठीक है, और ये वर्नियर स्केल है। सपोज इसकी लेंथ एक्स है। ये डिवीजन कितना है? हमने जनरल माना ही नहीं, वन। हमने इसको वन मानते ही नहीं है। किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट बना के दिया जा सकता है। ये लेंथ सपोज एक्स है, और ये लेंथ वाई है। किसकी छोटी लग रही है? एक्स की या वाई की? या फिर एक्स से छोटी वाई की दिख रही है? आपको लग रहा है कि वाई की छोटी है। नहीं बेटा, वाई छोटी नहीं है। आप देखो, एक्स से छोटा वाई है, लेकिन ये वाला, जो ये वाला पार्ट है जो अलग से जो नहीं दिख रहा, अगर आप एक्स में से वाई को माइनस कर दो, एक्स लेंथ में से वाई को माइनस कर दो, ये छोटा सा जो पार्ट आ रहा है, सपोज को मैंने जेड माना, ये जेड पार्ट सबसे छोटा है। ये जेड पार्ट सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड इन एन इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड इन एनी इंस्ट्रूमेंट smallest measurement which can be made in any instrument. What is the name of that smallest measurement? Is least count. उसका नाम क्या होता है? लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का नाम क्या है? सबसे छोटी मेजरमेंट का नाम है लीस्ट काउंट।
तो लीस्ट काउंट क्या है? वो लीस्ट काउंट बेटा ना एक्स है ना वाई है, वो जेड है। वो क्या है? जेड। इस वर्नियर कैलिपर के केस के अंदर ना एक्स स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है ना वाई स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है? जेड। जेड क्या चीज है? जेड आप देखो, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन, या कहो वन मेन स्केल डिवीजन। महेंद्र सिंह धोनी, वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वाई क्या है? एक डिवीजन वर्नियर स्केल का, वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वन एमएसडी में से वन वीएसडी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे छोटा काउंट मिल रहा है, इसका लीस्ट काउंट मिल रहा है। कहानी है ये बहुत बेहतरीन। मेन जड़ में जाना है, समझ के आना है, समझना है हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, वो सारी चीज आपके सामने आनी है। और ये सामने सीधा आती जा रही है। क्या लीस्ट काउंट क्या निकला? मेन स्केल में से वर्नियर स्केल का डिवीजन, एक ही मेन स्केल में से एक वर्नियर स्केल का डिवीजन माइनस करोगे तो लीस्ट काउंट निकलेगा इंस्ट्रूमेंट का। नोट करो इसको। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या पता चला बेटा? लीस्ट काउंट इज वन एमएसडी माइनस वन वीएसडी। वन एमएसडी माइनस वन एमएसडी माइनस वन वीएसडी। अच्छा, आप इसमें देखो क्या पता चल रहा है कि कुछ वन स्केल के डिवीजन्स कुछ मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं। सपोज हमने माना मेन स्केल के डिवीजन इस वाले के एम डिवीजन्स इस वाले स्केल के एन डिवीजन के बराबर हैं। एन वर्नियर स्केल डिवीजन्स बराबर हैं एम मेन स्केल डिवीजन के। एन वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है एम मेन स्केल डिवीजन के। एम वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है एन मेन स्केल डिवीजन के। एन का वर्नियर स्केल डिवीजन और एम का मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, इस एन को मैं इधर ले जाऊं अपॉन में, तो ये एम अपॉन एन हो जाएगा। एन इधर से अपॉन में आ गया। एम एस डी इज इक्वल टू, यहां से एन जा चुका है, वन बी एस डी। क्या पता चला? वन वी एस डी किसके बराबर है? एम अपॉन एन एम एस डी के बराबर है। एक वी एस डी किसके बराबर है? एम अपॉन एन एम एस डी के बराबर है। मैथमेटिकली समझ में आया? ओके। अब इस वाली वैल्यू को, जो यहां से हमने सॉल्व करके यहां पहुंचे, इस वाली वैल्यू को, वन वी एस डी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी लीस्ट काउंट की इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को वन मान लेते हैं। इस इक्वेशन पुट करें हम, तो हम जब पुट करेंगे तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी। वी एस डी की वैल्यू क्या है? एम अपॉन एन एम एस डी। दोनों में से एम एस डी कॉमन ले लो, यहां से एम एस डी, यहां से एम एस डी कॉमन लिया। जब एम एस डी कॉमन लिया तो यहां बचा वन और यहां बचा एम अपॉन एन। ये क्या हो गया? एम एस डी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एम एस डी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन। बेटा फॉर्मूला किस तरह से बन के आया? आप इस तरह समझ के अगर फॉर्मूले को समझ गए हो तो ये फॉर्मूला आपको किसी भी तरह के नीट के क्वेश्चन में, नीट का क्वेश्चन अगर जेई जैसा भी आ जाए तो भी आप बड़े आराम से इस तरह के बनने वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से करोगे। लीस्ट काउंट का कौन सा फॉर्मूला? एम एस डी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन। एम क्या है? एम है मेन स्केल डिवीजन। एम क्या है? मेन स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल पे कितने डिवीजन है? एम। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन एम एस डी, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन एन एस वी एस डी, ये एन हो गए। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन इनटू वन माइनस
एम अपॉन एन। बच्चे पूछ रहे हैं क्लास नहीं हो रही है, क्लास तो चल रही है। ओके, तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कितना अच्छा मिल गया, एम एस डी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन। एम एस डी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन, यहां तक नोट कीजिए। हटा रहा हूं मैं। बेटा जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला समझ में भी आया आपको कैसे बना है, और आप इसको करना भी सीखोगे, इसकी प्रैक्टिस भी करोगे, मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। आपको बिल्कुल भी फॉर्मूले को रट के नहीं जाना है, फॉर्मूले को समझ के करके जाना है कि करना किस तरह से हो, कैसे रहा है, कैसे करेंगे इसको। तो वर्नियर कैलिपर में ऑर्डिनरी स्केल, जनरली स्केल किस तरह का होता है, जनरली नाइन, जनरली मैंने क्या बताया था, ये मेन स्केल जो है, मेन स्केल, और ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल जनरली बड़ा होता है, तो मेन स्केल के नाइन डिविजन्स, यहाँ पे नाइन ही आ पाए हैं, नाइन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल बराबर होते हैं टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जनरली आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से मिलेगा। और ऑर्डिनरी तौर पर, ऑर्डिनरी नॉर्मली आपका वर्नियर स्केल कैसा होता है कि मेन स्केल डिवीजन ज्यादा होते हैं, नाइन मेन स्केल डिवीजन और टेन वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन उतने में ज्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। और ये लेंथ कितनी दे रखी होती है, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखी है, जीरो से लेके वन तक। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है इसका, मेन स्केल का लीस्ट काउंट मेन स्केल का दे रखा है 1 सेंटीमीटर अपॉन टेन, टेन डिवीजन में डिवाइड हुआ 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल डिवीजन, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस मेन स्केल का लीस्ट लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एमएसडी कहलाएगा। मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका आप लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे इस वर्नियर कैलिपर का, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप निकालो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या पड़ा है, एमएसडी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन, वन माइनस एम अपॉन एन। एमएसडी कितना है, एक एमएसडी है 0.1, वन माइनस एम कितना है, एम डिवीजन एमएसडी के, एम डिवीजन किसके हैं, एमएसडी के, और एन किसके डिवीजन है, वीएसडी के। अभी फॉर्मूले में लिखा है 9/10। इसे आगे सॉल्व करोगे, 0.1 एलसीएम 10, 10 - 9, 10 - 9 क्या होगा, 1/10, 0.1 इंटू 1/10। आगे सॉल्व करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर का, ये लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर हुआ ये।
जनरली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसडी इंटू 1 - n। और ऑर्डिनरी तौर पर आपको वर्नियर स्केल कैसे मिलता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन होंगे तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होंगे। ये ये मेन स्केल डिवीजन ज्यादा बड़े होंगे, इसलिए 9 में ही इसके 10 आ रहे होंगे। इसके 9 आएंगे, इतने में इसके 10 आ जाएंगे, इसके 9 इसके 10 के बराबर होंगे। आपको फॉर्मूला लगाना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 - m/n। मेन स्केल डिवीजन का मतलब है कि मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन कितना है। मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन आप निकाल सकते हो। मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन ये वाला है, जैसे ये बनकर आ रहा है, ये सबसे छोटा डिवीजन है, या फिर इसमें मानो ये सबसे छोटा डिवीजन है। सबसे छोटा डिवीजन कैसे निकाला, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, जनरली सेंटीमीटर में होता है, ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को आपने किससे डिवाइड किया, 10 डिवीजन हो रहे हैं तो 10 से डिवाइड किया आपने, तो 1/10 करके 0.1 सेंटीमीटर का मेन स्केल डिवीजन आ गया। मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 - m/n। m/n में आपने n की वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक तरीके से इस तरह से ही आपके सवाल आएंगे, आपको इसी तरह के सवाल करने हैं। ठीक है, आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूमेरिकल की, ज्यादा इसमें समझने का इससे ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। आप ये बेसिक बातें समझ गए, इतने पे ही आप प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में रिकॉल करो। ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, इसे हटा दूं। ओके, हटा रहा हूं। इन वर्नियर कैलिपर, मैंने वीसी लिखा है, वर्नियर कैलिपर। द मेन स्केल इज, मेन स्केल, एमएस मींस मेन स्केल, मेल मेन मीन मेल मेन स्केल इज मार्क्ड इन, इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। मेन स्केल किसमें मार्क है, मिलीमीटर में। मतलब बेटा इसमें बात रखी है कि मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर, फिर अगला 2 मिलीमीटर, ऐसे मिलीमीटर्स में वो आगे चल रहा है। एंड आगे क्या बात लिखी है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वर्नियर स्केल है जिसका मेन स्केल किसमें मार्क्ड है, मेन स्केल की मार्किंग एमएम में है, छोटे छोटे डिवीजन एमएम के दे रखे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और 20 वर्नियर स्केल डिवीजन और 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन और मेन स्केल में 16 डिवीजन बराबर हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट, यू हैव टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है 0.02 mm, एक ऑप्शन दे रखा है 0.05 mm, एक ऑप्शन दे रखा है 0.1 mm, एक ऑप्शन दे रखा है 0.2 mm। आपको क्या निकालना है बेटा, लीस्ट काउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेट, यू हैव टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। सबसे पहले एक मिनट, आ जाओ बच्चे। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। लीस्ट काउंट आपसे पूछा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, 1 MSD इंटू 1 - डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास वैल्यूज भी हैं।
मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन का मतलब ये है मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन। आपको पता है वन मेन स्केल डिवीजन कितना गिवन है, 1 mm। कितना गिवन है, 1 mm क्वेश्चन में गिवन है। एमएम में मार्किंग है, यानी कि एक डिवीजन 1 mm का है। ठीक है। एम आपको पता है, एम होता है मेन स्केल का डिवीजन। मेन स्केल का डिवीजन कितने हैं, 16। एन क्या होता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन। 16 मेन स्केल के डिवीजन बराबर है 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन के। आपने अभी जो इंस्ट्रूमेंट देखा था, ऊपर मेन स्केल की मार्किंग दे रखी थी, नीचे वर्नियर स्केल की मार्किंग दे रखी थी। तो उस मार्किंग में क्या देखा गया कि मेन स्केल के 16 डिवीजन, इस तरह से मेन स्केल के 16 डिवीजन, यहाँ पे 16 आ रहा होगा, यहां तक वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन आ रहे थे। यहां तक वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन आ रहे थे। यहाँ पे 16 मेन स्केल का आ रहा था और वर्नियर स्केल का 20 आ रहा था। मेन स्केल ऊपर है, वर्नियर स्केल नीचे है, मेन स्केल ऊपर है। मेन स्केल के 16 डिवीजन बराबर है 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के डिवीजन किससे लिखते हैं हम, एन से, वो उसकी वैल्यू हो गई 20। बस क्वेश्चन खत्म है, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, वन मेन स्केल डिवीजन वैल्यू है 1 mm इंटू 1 - एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 16 अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या है, अपॉन 20। बस खत्म हो गया, सॉल्व। इसको इसमें बस मैथ्स लगानी है, सॉल्व करो। ये 1 mm में आंसर निकाल रहे हैं हम। एमएम में ही आंसर निकलेगा, ऑप्शन भी बेटा एमएम में ही दे रखा है। तो अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, और यूनिट लिखना भी नहीं है, न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना जरूरी नहीं होता, आप लिखो भी नहीं। इसको सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अपॉन में 1 होगा। 1 और 20 का एलसीएम 20। फिर 1 से 20 डिवाइड होगा, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 1 20, माइनस साइन। 20 से 20 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16। 20 - 16, 20 - 16 क्या होगा, 4। नीचे 20, 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 20 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 4 5 - 20। 5 से 1 को डिवाइड करोगे, 5 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में, क्योंकि मिलीमीटर में ही डिवीजन दे रखा है। तो 0.2 mm किस कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है, सेकंड डी, वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपके पास है। लीस्ट काउंट को, न्यूमेरिकल को हैंडल कैसे करना है, ये पहला न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा है कि हैंडल कैसे करना है। कि मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन एमएम में, 1 - m/n। एम क्या है, एम है मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल के डिवीजन। एन क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीजन। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दोनों बराबर करें। मेन स्केल में कितने डिवीजन थे, 16। वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन थे, 20। ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो एम और एन की वैल्यू आपको मिल गई 16 और 20। बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। हटाएं, अगला सवाल लेते हैं। ये बेटा 2003 में आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू करा रहा हूं मैं आपको, 2003 में आया हुआ सवाल है। अब जो आगे सवाल दे रहा हूँ ये 2003 में है, और पिछला सवाल जो था बेटा वो आया था 2010 में। ये पिछला वाला सवाल जो भी लिखाया था, जो भी करा आपने 2010 में किया है इस सवाल को। ये सवाल जो आपने किया है, दिस क्वेश्चन केम इन 2010। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इससे टफ क्वेश्चन आपके लेवल्स के बाहर है। आपको, अगर आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, समझ लो, ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप नीट का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगला सवाल, अगला सवाल जो है वो आया है
23 में, 2003, 2003 में। क्या है क्वेश्चन? एंड डिविजन्स, एंड डिविजन्स ऑफ, एंड डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू, देखो क्वेश्चन आप देख के समझ भी पा रहे हो, मेन स्केल के एंड डिवीजन इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, एंड डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ, आर इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। If each division on main scale, if each if each division on main scale measures a यूनिट, मेन स्केल का सबसे छोटा या सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है? वो ए यूनिट। इसमें भी आपको निकालना है फाइंड लीस्ट काउंट, फाइंड लीस्ट काउंट, एलसी मींस लीस्ट काउंट, फाइंड लीस्ट काउंट। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इसे करो। कैसे निकालोगे लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट में अकल लगाओ, कैसे करोगे? क्वेश्चन को बेटा एक बात याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में करते ही दिमाग में आ जाए, इसके लिए आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि कोई भी हम रीडिंग करें उसकी इमेज आपके दिमाग में बनने लगे। इसलिए फिजिक्स की अपनी कोई भी मटेरियल जो नोट्स में दे रहा हूं उसको तेजी में पढ़ने की आदत डालो, जो कुछ मैं दे रहा हूं तेजी से पढ़ने की आदत डालो। क्वेश्चन भी करो, अभी प्रैक्टिस में थोड़ा जल्दी में समझने की कोशिश करो, तेजी में अगर पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में, क्वेश्चन की इमेज आपको अभी आदत बन जाएगी, जल्दी से इसको फील करो कि हाँ क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन मैंने रीड किया यहाँ पे, एंड डिविजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के एंड डिवीजन, मेन स्केल के कितने डिविजन्स? एन, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू नंबर ऑफ वन स्केल डिवीजन कितने? n+1। मेन स्केल के एन डिवीजन बराबर है वर्नियर स्केल के n+ डिवीजन के, तो n और n+1 मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन ये बराबर हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो गया? ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। जैसे हम कर किया ना, m VSD बराबर है n VSD बराबर है m MSD के। मेन स्केल के m डिवीजन्स, तो नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन n दे रखे हैं, वो m की वैल्यू है। और वन स्केल के स्मॉल एन डिवीजन, तो नंबर ऑफ वन स्केल डिवीजन दे रखे हैं, तो वो n, वो वैल्यू n+1 किसके बराबर हो गई? स्मॉल एन के। तो आपको यहां से यहां तक क्वेश्चन पढ़ के क्या मिला? m और n मिला। अब आगे क्या लिखा है? इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का हर डिवीजन, मेन स्केल का हर डिवीजन कितना दे रखा है बेटा? स्मॉल ए। मेन स्केल का हर डिवीजन कितना दे रखा है? 1 MSD इज गिवन इज ए। एक MSD कितना बड़ा है? ए के बराबर। एक MSD किसके बराबर है? एक MSD किसके बराबर बेटा? एक MSD बराबर है वो ए के बराबर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD 1 - m/n, 1 MSD 1 - m/n। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, MSD की जगह आपके पुट करोगे ए, 1 - m/n। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है n अपॉन n। n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू क्या है? n+1। क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको जो डेटा गिवन है वो डेटा आपको अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना, उसको पकड़ना, उसको महसूस करना कि ये बातें हमें गिवन है। आ गया तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो कि क्वेश्चन देख के हमें पता चल रहा है गिवन क्या है, फिर क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। ये चीज अगर आपको महसूस करना, पकड़ना क्वेश्चन में आ गया, समझ लो आपने बहुत बड़ी कामयाबी आगे आगे निकल चुके हो, आप बहुत आप आगे आ गए हो कि अब आपको बस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर निकालने की आदत डालनी है, क्वेश्चन को हैंडल करने की प्रैक्टिस। a इंटू 1 -
n/n+1। ये डेटा गिवन था, ये क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है, तो आप अपने आप समराइज करो कि हमसे पूछा क्या है, हमें आता क्या है इस बारे में, तो वो सारी चीजें फनल अपने आप को एकदम जड़ तक लेके जाओ। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको गिवन है, 1 msg इज इक्वल्स टू 1 msg इंटू 1 - m/n। एम की वैल्यू कैपिटल एन और एन की वैल्यू कैपिटल n+1। बस, अब कुछ नहीं बचा। जब यहाँ तक पहुंच गया उसके बाद बेटा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बचती है मैथ्स। जितनी जितनी आपने मैथ की प्रैक्टिस की हुई है, जितना आपने मैथ सीखा हुआ है, वो लगता है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, सारा जो भी यूज होने वाला मैथ है, टाइम पर, क्वेश्चन के टाइम पर, या अलग से मैथ्स की जो भी हमारे लेक्चर्स चलने वाले हैं उनमें आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ऐसी मैथ जो आपको फिजिक्स में कहीं पे भी अटके नहीं, आपको बहुत अच्छी मैथ सीखने को मिलेगी। ए इंटू, अब यहाँ पे सॉल्व करो बेटा। एलसीएम क्या आएगा इसका? n+1। यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम n+1 हो गया। यहाँ 1 है तो ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट, n+1 माइनस, इससे डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर वाला डायरेक्ट आ गया। एन से एन कट गया, ऊपर क्या बचा? ओनली वन। ऊपर क्या बचा? ओनली वन। वन को ए से मल्टीप्लाई करो, a × 1, ए अपॉन n+1। आंसर आ गया। आंसर आ गया, a/n+1। क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को समझो, नोट करो, ट्राई करो, दोबारा इस क्वेश्चन को देखो कैसे क्वेश्चन किया है सर ने। ठीक है, ट्राई कर लिया इसको। बेटा ये जो सवाल आपको कराए हैं, ये दोनों क्वेश्चन PYQ हैं, और आपके नीट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसे कर लिया, इसको समझ लिया, इनको हैंडल कर लिया, तो आपका नीट का सवाल किसी भी तरह आपसे अटकने वाला नहीं है। ये बेटा सबसे टफ फिजिक्स में जो आने वाले सवालों में से, उनमें से इस टॉपिक का सवाल है ये। ये क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस का सवाल था, जिसको आईआईटी कहते हैं। आईआईटी के लिए पूछा जाने वाला सवाल। आईआईटी क्वेश्चन टफ होते हैं बेटा, बहुत टफ रहते हैं। आपको इसमें से कॉपी हो सकता है, जैसे सवाल आपके लिए आ सकता है, आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको। ठीक है। रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर की आप रीडिंग कैसे करेंगे? रीडिंग यानी कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है, उसकी रीडिंग। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। सपोज कोई लाइन है ए बी, कोई चीज है, लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको मेजर कर रहे हो वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,
11 12। आपकी ये जो लाइन है यहाँ इस पॉइंट पे आ रही है, वन स्केल से आप मेजर कर रहे हो, यहाँ पे ये मेन स्केल था, ये नीचे वन स्केल है। आप इसमें मेजर कर रहे हैं इस लाइन को, इस ए बी लाइन को आपने मेजर किया, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। जब इस लाइन को मेजर किया तो वन स्केल के जॉज, वन स्केल कुछ इस तरह से होता है कि स्केल है ऊपर और नीचे कुछ कांटे से ऐसे लगे होते हैं, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को फंसाकर उसको मेजर करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वर्नियर स्केल भी लगा होता है। वर्नियर स्केल की यूज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्लेस का जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जो वैल्यू हमें नॉर्मल स्केल से नहीं मिली थी, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, आप दोस्त से मांगे जिस स्केल से काम चला रहे हो, वो वाला स्केल जनरली, जो आपके जिस स्केल को आपने देखा है, उस स्केल को आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक के लिए, कि आप ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू निकालना चाहो नहीं निकाल सकते। तब यहाँ वहां पर जाकर वर्नियर कैलिपर का यूज हुआ था। वर्नियर कैलिपर वहां पर यूजफुल था कि डेसिमल की सेकंड प्लेस तक भी निकाल सको। तो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक की वैल्यू यहाँ वर्नियर स्केल से, जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट से आपको वर्नियर सेकंड डेसिमल के सेकंड प्लेस तक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। इसमें जनरली मैंने आपको बताया था 10 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। तो इसका आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। लीस्ट काउंट क्या होगा? एमएसडी, 1 MSD इंटू 1 - M/N। ये मेन स्केल का एमएसडी होता है। मेन स्केल का एमएसडी, वन वन डिवीजन कितना है बेटा? वन डिवीजन 1 mm के बराबर है। एक सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। एक सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ये मेन स्केल का एक डिवीजन आ गया। 1 - M, M की वैल्यू कितनी है? मेन स्केल डिवीजन 9 और वन स्केल डिवीजन 10। 1 - 9/10 इसको सॉल्व करो, 0.1। 10 में से 10 - 9/10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। 1/10, 0.1 इंटू 1/10 क्या गया? 0.01 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड किया, 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आया। लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल आपने निकाल लिया। लीस्ट काउंट तो आपने निकालना सीख लिया है, अभी क्वेश्चन भी हमने किए। लीस्ट काउंट आप आराम से निकाल सकते हो ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, लीस्ट काउंट आप आराम से निकाल सकते हो। ओके ओके, लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया। अब इसकी रीडिंग हम जो सीख रहे हैं कि इसकी रीडिंग कैसे करनी है। बेटा टोटल रीडिंग कैसे आती है? रीडिंग आप यहां पर सीख रहे हो। टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग में आपको क्या करना है? इस मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या दिख रही है आपको? आप देखो, ये लाइन बी तक थी। इस बी तक की लाइन में, बी तक की लाइन में आपने जब इस मेन स्केल पे रीडिंग किया, आपने क्या देखा? 0 से लेके चले 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ 1 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। अभी लाइन और बढ़ी आगे, तो 1.1 1.2 तक हम पहुंच गए मेन स्केल में। मेन स्केल में 1.2 तक पहुंच गए। अब 1.2 तक पहुंच गए, लेकिन लाइन अभी भी 1.2 से थोड़ी सी आगे है। 1.2 से थोड़ी सी लाइन ये 1.2 से थोड़ी सी लाइन ये आगे है, ये थोड़ा सा और बड़ी है लाइन। 1.2 के आगे अब कितनी आगे है? 1.24 है, 1.25 है, 1.26 है। जो सेकंड प्लेस, 2 के बाद वाली जो प्लेस है, उस पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। वो कंफर्मेशन लेने के लिए वर्नियर स्केल, ये सारी कहानी इसी पे सेकंड प्लेस के लिए वर्नियर स्केल का है। तो सेकंड प्लेस में हमें क्या करना है, वो सारी चीज, ये रीडिंग आएगी कैसे? तो आपने क्या देखा? मेन स्केल पे तो हमें रीडिंग पूरी मिल रही है। मेन स्केल पे तो हमें मिल रहा है 1.2 सेंटीमीटर। मेन स्केल पे हमें रीडिंग मिल रही है। मेन स्केल पे क्या रीडिंग मिल रही है? 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन वर्नियर स्केल पे रीडिंग कैसे लोगे आप? वर्नियर स्केल पे रीडिंग लेने के लिए आपको एक फॉर्मूला करना है बेटा, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइड, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसिडाई, लीस्ट काउंट काउंट इंटू कोइंसिडाइंग डिवीजन, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। आगे बनाए,
लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बेटा यहाँ पे रीडिंग करते टाइम बस इस बात का ध्यान रखना है कि वर्नियर स्केल का डिवीजन देखना है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या चीज है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल रीडिंग आपको मिलेगी कैसे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वो कोइंसाइडिंग डिवीजन पता कैसे चलेगा, करना कैसे, ये देखो आप यहाँ देखो, ये डिवीजन मेन स्केल के हैं, ये डिवीजन वर्नियर स्केल के, वर्नियर स्केल के डिवीजन आपने जब देखे, ये ये तो जीरो हो गया, ये वाली लाइन जीरो हो गई, जीरो हो गया, 1 2 3, ये तीसरा डिवीजन इसके किस वाले डिवीजन से, 1 2 3 4 5, इस मेन स्केल के पांचवें डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका ये थर्ड वाला डिवीजन इसके फिफ्थ से कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको मेन स्केल का डिवीजन नहीं देखना कि कौन से कोइंसाइड कर रहा है, पांचवें से, छठे से, चौथे से, दूसरे से नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इस वाले से, वो डिवीजन देखना है कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। तो इसको यहाँ पे पुट करोगे, 1.2 प्लस लीस्ट काउंट कितना था, इस स्केल का लीस्ट काउंट था 0.01, 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना, 3, 3 से 0.01 को मल्टीप्लाई किया, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट निकाल लिया आपने, कोइंसाइडिंग डिवीजन देख लिया आपने, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 इंटू 0.01 क्या होगा, 0.03, 1.2 प्लस 0.03, 1.23 सेंटीमीटर इज द आंसर, 1.23 सेंटीमीटर इज द आंसर। इसमें आप बेटा आराम से देखो कितने आसानी से आपको डेसिमल की सेकंड प्लेस तक वहां पे आंसर मिल गया, जो नॉर्मली आपको तुक्के से अंदाजे से दिख रहा था, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल गई, कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1.23 डेसिमल की सेकंड प्लेस मिल गई है आपको, डेसिमल की सेकंड प्लेस, डेसिमल की सेकंड प्लेस कैसे मिली, मेन स्केल रीडिंग और वन स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करना है, मेन स्केल रीडिंग और वन स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करना है। मेन स्केल में जहां तक जा रहा है, मेन स्केल में कहां तक जा रहा है, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले तक की मेन पॉइंट को देखना है, किसको देखना है, मेन स्केल रीडिंग में जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वीएस मींस वर्नियर स्केल, एमएस मींस मेन स्केल, एलसी मींस लीस्ट काउंट, ठीक है। मेन स्केल को कहां तक रीड करना है, मेन स्केल को रीड करना है जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो कहां पर है, यहां पर, इससे पहले कौन सा डिवीजन आ रहा है मेन स्केल का, ये वाला, कितना हो गया, 1.1, 1.2, 1.2 तक हमने इसे काउंट किया मेन स्केल को, ठीक है। वन स्केल को कैसे काउंट करना है, वर्नियर स्केल को काउंट करना है लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है किसी भी डिवीजन से, किसी भी डिवीजन से मेन स्केल के, मेन स्केल का कोई भी डिवीजन हो उससे बस वो कोइंसाइड हो जाए, उसी के ऊपर आ जाए, ये दोनों दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएं, ये दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएं, वो पॉइंट वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट है, बस वो पॉइंट देख लेना है, वो वाला डिवीजन देख लेना है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट आपको, लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया था फॉर्मूले से, 0.01, 0.01 इंटू, फिर कोइंसाइडिंग डिवीजन 3 था, 0.01 इंटू 3, 0.03, 1.2 प्लस 0.03, 1.2 प्लस 0.03, 1.23 डेसिमल की सेकंड प्लेस तक आपको आंसर मिल गया। वन स्केल की रीडिंग आपको निकालनी आ गई, वन स्केल की रीडिंग आपको कैसे निकालनी आ गई, कि आपको मेन स्केल में रीडिंग देखनी है और मेन स्केल के साथ साथ वर्नियर स्केल पर रीडिंग देखनी है। वन स्केल की रीडिंग कैसे आएगी, कि पूरे स्केल का लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट आपको निकालना है, वो कब पता चलेगा, मेजरमेंट करते टाइम नहीं पता चलेगा, मेजरमेंट से पहले, ये लीस्ट काउंट कब निकाल दो, बिफोर मेजरमेंट, मेजरमेंट में डिवाइस को, जैसे मैंने ये वन स्केल बना के दिखाया, इसको इसके अंदर लगाने से पहले, जब ये अंदर ही होगा, ये कहाँ होगा, ये जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे, वन स्केल यहाँ बिल्कुल ऐसे बंद होता है, ये जॉज इसके एकदम मिले हुए होते हैं, ये जॉज इसके मिले होते हैं, तो बिफोर मेजरमेंट, बिफोर मेजरमेंट इसको आप इसका लीस्ट काउंट निकालोगे,
बिफोर मेजरमेंट लीस्ट काउंट निकाल लो और उसको आप आराम से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन करते हैं अब इसके आगे, रीडिंग के क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया आपने? इसे नोट कर लीजिए। ओके, मैं हटा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्वेश्चन उधर करा दी मैंने, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ वर्नियर कैलिपर, टेन VSD are equal to 9 MSD and 1 centimeter on main scale and 1 centimeter on main scale is divided into 10 parts, is divided into is divided into 10 parts. While measuring the length of a line, while measuring while measuring while measuring the length of line, लाइन का लेंथ मेजर करते टाइम जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is just ahead of is just ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन का मेजरमेंट कर रहे हैं और लाइन का मेजरमेंट में वर्नियर स्केल जहां से शुरू हुआ है वहां वो जो वर्नियर स्केल है वो वर्नियर स्केल 1.8 मार्क से 1.8 सेंटीमीटर मार्क से आगे है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क। वर्नियर स्केल जहां पे शुरू हुआ है उससे जस्ट पहले 1.8 सेंटीमीटर का मार्क है, यानी 1.8 के आगे की वैल्यू वर्नियर स्केल बताएगा। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with the main scale। डिवीजन and fourth division of vernier scale coincides with the main scale division। the length of the line, आपको बतानी है लेंथ of the line। options are 1.8 सेंटीमीटर, 1.800, ऑप्शन बी 1.840 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.804 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1.844 सेंटीमीटर। ये डेटा गिवन है, ऑप्शंस गिवन है बेटा। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द लाइन। मींस आपको वर्नियर स्केल से लेंथ ऑफ द लाइन निकालना है। क्या करना है? मेनली वर्नियर स्केल की आपको रीडिंग करनी है। ये क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ द स्केल से, रीडिंग ऑफ द स्केल।
रीडिंग ऑफ स्केल के अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट निकाल के मेन स्केल की रीडिंग, वन स्केल की रीडिंग, वहां पे लीस्ट काउंट का यूज होगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन, सब कुछ देख के आराम से कहानी कर लो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या क्या गिवन है, एक ये गिवन है डेटा, एम और एन गिवन है यहाँ पे, वर्नियर स्केल का एन, मेन स्केल का एम, और क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, एक ये गिवन है। 1 MSD कितना गिवन है, 1 MSD गिवन है 1 सेंटीमीटर बाय 10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन, अब आगे सवाल में क्या है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन, जीरो वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। डेटा क्या क्या गिवन है, ये डेटा गिवन है कि 1.8 सेंटीमीटर के आगे जीरो शुरू हुआ है, ठीक है, यानी मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 1.8, उसके बाद जीरो जब शुरू हुआ है वर्नियर स्केल का, और उसकी जो मार्किंग आई, तो फोर्थ मार्किंग जो थी, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड, वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन। ये भी गिवन है कि वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन, जैसे मेन स्केल, वर्नियर स्केल आपका ये बना हुआ है, ये मेन स्केल, और ये लाइन का मेजरमेंट किया, यहाँ पे वर्नियर स्केल, यहाँ पे 1.8 आ गया, इसके 1.8 के बाद यहाँ पे मार्किंग, मार्किंग दे रखी है, ये कोइंसाइड हो गई, ये वाली डिवीजन, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो गई, मेन स्केल से वन स्केल की फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो गई। ये सारा डेटा गिवन है, बस क्वेश्चन खत्म है। आप लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD इंटू 1 - M/N। MSD की वैल्यू कितनी आई, 0.1, 1 - M/N, 1 - 9/10। बेटा इतनी बार सॉल्व कर चुके हो, 1 - 9/10 इंटू 1/10, 10 से 0.1 को और डिवाइड करोगे तो 0.01, आपका लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट निकाल लिया, अब आप टोटल रीडिंग निकालो, टोटल रीडिंग, TR, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको बताया कितनी आई है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1.8, क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा, 1.8। और वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट क्या है, 0.01,